नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनुज कुमार शर्मा, पीजीटी हिस्ट्री जवाहर नवोदय विद्यालय शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। आज मैं भारत की सबसे लोकप्रिय और मधुर भाषा जो एक सीमित एरिया में ही बोली जाती है, लेकिन भारत की ये भाषा कई देशों की संवैधानिक दर्जे की भाषा है और कई देशों में ये भाषा भारतीयों के द्वारा ले जाई गई और इस भाषा को इतना मधुर भाषा बोलते हैं जो है सभी के लिए ये संभव नहीं है। किसी ज़माने में इस भाषा की गीत या इस भाषा के बनी हुई फिल्में लोगों को छू जाती थी। बात मैं कर रहा हूँ भारत की सबसे लोकप्रिय भाषाओं में से एक, जिसको हम भोजपुरी भाषा बोलते हैं। ये भोजपुरी शब्द का अर्थ ही होता भोजपुर की भाषा। ये नामकरण जो है भोजपुरी भाषा का, ये 7वीं 8वीं शताब्दी में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के मालवा खंड के उज्जैन के राजा भोज के वंशजों के नाम पर जो है इस भाषा का नाम जो है भोजपुरी रखा गया। वास्तविकता यह है कि 12वीं शताब्दी में बक्सर जो बिहार का एक ज़िला है, उस बक्सर के कुछ हिस्से जो है जिसको भोजपुर नामक एक छोटा गांव था, बाद में भोजपुर को एक ज़िले का दर्जा दे दिया गया, जो आरा, बक्सर, भोजपुर, कैमूर ये एरिया जो है भोजपुरी भाषा के नाम से जाना जाता है। भोजपुरी भाषा इंडो आर्यन परिवार की भाषा है, जिसको हम भारतीय आर्य की भाषा बोलते हैं। वास्तव में ये भाषा मागधी प्राकृत परिवार की भाषा है। मागधी जो मगध के नाम से, एक समय ऐसा था जब भारत का इतिहास केवल मगध के नाम से ही जाना जाता था। आप सभी लोग सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य जो है एक थे, ये सारे लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम के चूँकि बहुत सारे राजा हुए हैं, 14 ऐसे राजा हैं जिनके नाम के जो है सम्मान सूचक शब्द जो है विक्रमादित्य। लेकिन मगध साम्राज्य एक समय था जब भारत का इतिहास केवल मगध की भाषा मागधी बोलते हैं। मागधी और प्राकृत के जो है वंश की ये भाषा है भोजपुरी। भोजपुर जो भाषा जो है बिहार की एक पहचान बनी हुई है। बिहार में जो है भोजपुरी, मागधी और मैथिली ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है। बिहार का कुछ एरिया जो मिथिला का एरिया है वहाँ मैथिल भाषा, जो मगध वाला इलाका है वहाँ मगधी भाषा बोली जाती है, और बाकी जो भाषा है वो बिहार में जो पश्चिमी बिहार है वहाँ पर भोजपुरी भाषा। ये भोजपुरी भाषा केवल बिहार की में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का पूरा पूर्वांचल इलाका और साथ ही साथ बिहार का पश्चिमी इलाका, झारखंड का उत्तर पश्चिमी इलाका, नेपाल की तराई, इन सारे क्षेत्रों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। भोजपुरी भाषा एक बहुत ही मधुर भाषा है। रौरा का बाटी हमरा के तू सब ना जानत हो, जब हमरा के औब्या तो तोका हम बताओ हमरा सेवा पूरा विश्व में प्रसिद्ध बाटे। हमारी भाषा का से अच्छी भाषा शायद जो है कौनो ना ही हो। तो जो है भोजपुरी भाषा जो है बहुत ही मधुर भाषा है और एकरा बोले में तनिको हम संकोच नहीं कर ले। मर्दे
जब हमारा भाषा में जब बात करो तो भोजपुरिया का एक अलग से पहचान हो। भोजपुरिया समाज, भोजपुरिया भाषा, भोजपुरिया पहचान ये तो पूरे विश्व में जो है इतनी अच्छी छवि छोड़े बाटे, एकरे बारे में हम न कहबे तबे तो अच्छा बा। रौरा सब ठीक बाटे, कौनो चिंता नहीं खेकर। ये भोजपुरी की कुछ ऐसी है जो कि मेरी जो भाषा है वो अवधी है, तो अवधी भाषा में थोड़ा सा भोजपुर से लगी हुई भोजपुरी भाषा से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका जिसमें जौनपुर, बलिया, आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर, ये गोरखपुर, ये पूरा इलाका, और उधर जो है सांसड़ का जो इलाका है, बिहार का जो है सिवान है, बलिया उधर का जो है बलिया उधर भी आता है, उसके बाद बक्सर है, आरा है, ये सारी चीज़, और झारखंड में इधर डाल्टनगंज, पलामू है, और थोड़ा सा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी लगता है, और इधर नेपाल की तराई में मधेसी वाला इलाका, ये पूरा भोजपुरी भाषा के नाम से जाना जाता है। भोजपुरी को भारत के संविधान की जो 22वीं भाषाएं हैं उसमें भोजपुरी को स्थान दिया गया है। 17वीं 18वीं शताब्दी में गिरमिटिया सिस्टम के तहत, गिरमिटिया एक कॉन्ट्रैक्ट होता था जिसके तहत ब्रिटिश उपनिवेशों में काम करने के लिए भारत से लोगों को ले जाए जाते थे मजदूरी करवाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे देशों में जो बड़े बड़े बागान, चाहे वो चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान, नील के या खनिजों की खुदाई या कपास की खेती या बहुत सभी प्रकार के अनाज का उत्पादन, ब्रिटिश उपनिवेशों में जो है काम के निमित्त जो है बहुत सारे लोगों को गिरमिटिया सिस्टम के तहत जो है यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश से जो है मजदूरों को ले जाया जाता था। 18वीं शताब्दी में ये लोग गए और बाद में जो है वहीं पर बस गए और वो जो है अपनी छाप छोड़ दिया। ऐसे कई कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर भोजपुरी भाषा बोलने वाले या कहिए कि भोजपुरी भाषा बोलने वाले गिरमिटिया सिस्टम के तहत जो लोग गए उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, चाहे वो सूरीनाम, जमैका, ट्रिनिडाद, टोबैको, गुयाना, मॉरिशस जो है नेपाल, ये सारे जो है देशों में भोजपुरी जो है एक भाषा है। जबकि नेपाल, मॉरिशस और फिजी, नेपाल, मॉरिशस और फिजी में ये संवैधानिक दर्जा दिया गया है भोजपुरी भाषा को। इन 3 देशों में, मॉरिशस हो, फिजी हो और नेपाल में, यहाँ पर उसे संविधान में मान्यता दी गई है। इसके अलावा सूरीनाम है, गुयाना है, यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका का नटाल वाला एरिया, ट्रिनिडाद, टोबैको, ये जमैका, ये जो कैरेबियाई द्वीप समूह हैं, यहाँ पर जो है भोजपुरी भाषा को एक तरह से आधिकारिक भाषा है, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को साथ में ले गए। इसके अलावा जो है कलाकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार के संस्कृति, जिसमें एक चटनी करके कलाकार जो है कला उत्सव है, चटनी रंग महोत्सव, जिसके तहत जो है भोजपुरी भाषा के लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। भोजपुरी जो है केवल इन 8-10 देशों की भाषा के लिए नहीं है, हमारे यहाँ पर भी जो भोजपुर के इलाके से लोग गए हुए हैं वो जहाँ पर भी हैं पूरे देश में, आज वहाँ पर उनकी अपनी पहचान बनी हुई। छठ पर्व किसी ज़माने में केवल बिहार का ही मुख्य पर्व रहा करता था, लेकिन आज बिहारी लोगों ने छठ पर्व को पूरे देश में हालांकि लोग बिहारी शब्द को एक अपमानजनक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन बिहारी शब्द जो है
बिहार को बोलते हैं, बिहार के रहने वाले को बिहारी बोलते हैं। ये बिहार शब्द का नामकरण बौद्ध धर्म के जो भिक्षु लोग होते थे, वो जो है बौद्ध धर्म के जो प्रचारक होते थे वो बिहार में रहते थे। जो कि बौद्ध धर्म जो है नेपाल और उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका और साथ ही साथ बिहार में जो है ये बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। महात्मा बुद्ध जो है वो लुम्बिनी कपिलवस्तु के समीप शाक्य कुल में लुम्बिनी गांव में पैदा हुए। बाद में उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया में हुआ जो बिहार में है। इसके बाद उन्होंने उपदेश दिया सारनाथ में, श्रावस्ती में, फिर उनका जो निर्वाण प्राप्त हुई वो कुशीनारा में हुई। लेकिन ये पूरा इलाका बौद्ध धर्म। इसके बाद जब सम्राट अशोक का शासन आया तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। बौद्ध धर्म के सम्मान में बहुत सारे जो है बिहारों का निर्माण किया गया। बिहार वो स्थान होता था जहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचारक आवास मतलब रहते थे, निवास करते थे। चूँकि सबसे ज़्यादा बिहार जो है इसी इलाके में बनाया गया, इसलिए इस राज्य का नाम बिहार रखा गया है। हालांकि आज की तारीख में बिहार को लोग एक अपमानजनक शब्द से सोचते हैं कि ये बिहारी है, जबकि पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी बिहार का परचम हुआ करता है। आज भी सबसे ज़्यादा प्रशासनिक पदों पर अगर कोई है तो वो बिहार के हैं। आज भी बैंकिंग और रेलवे की नौकरियों में सबसे ज़्यादा कोई अगर है वो बिहार के लोग हैं। बिहार के लोग बिहारी जिन्हें हम बोलते हैं वो एक आत्मसम्मानित आदमी है। वो छोटे से लेके बड़े तक सारे काम करने को तैयार रहते हैं। अगर कहा जाए कि आप आज जो है ये जितने भी मजदूर हैं उसमें सबसे ज़्यादा बिहार के लोग हैं, क्योंकि उनके परिश्रम से ही हर क्षेत्रों में उत्पादन कई गुना बढ़ा है। चाहे वो कृषि उत्पादन हो, चाहे वो औद्योगिक उत्पादन हो, चाहे वो बाजार व्यवस्था हो, हर जगह पर जो है बिहार की अपनी पहचान होती है। और यहाँ तक कि देश के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। यहाँ तक कि पूरे देश का जो इतिहास होता था, जिसे हम अखंड भारतवर्ष कहते हैं, जो आज का भारत साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि भारत की सीमा ईरान तक थी। वो चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने बिहार से ही शासन किया, जो राजधानी पाटलिपुत्रा जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। एक तरह से बिहार की छवि जो है पूरे विश्व में है। अगर इतिहास पलटा जाए तो कुंवर जो है वीर सिंह कुंवर से लेकर के न जाने कितने जो है इतिहास का, अगर इतिहास देखा जाए तो आधी लड़ाई तो सिर्फ बिहार के लोगों ने ही लड़ी है। तो भोजपुरी भाषा जो है आज बिहार की ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों की पहचान बन चुकी है। जो है भिखारी ठाकुर जो एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, जो एक बहुत बड़े कवि थे, जो एक बहुत बड़े रचनाकार थे, जिन्हें भोजपुरी भाषा का जो है शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी भाषा का जो है उनको शेक्सपियर कहा जाता है। इसके अलावा महेंद्र मिश्र को, जिन्होंने भोजपुरी भाषा में अनेक कविताएं लिखी, अनेक गीत लिखे। अगर कहा जाए कि अगर फिल्में देखने लायक होती थी, सामाजिक फिल्में जिसको हम बोलते हैं, जिसमें परिवार के लोग बैठ करके अगर फिल्म देखते थे तो वो भोजपुरी भाषा, क्योंकि इतनी मधुर भाषा होती थी। ये बात अलग है कि जब केवल दूरदर्शन चैनल का बोलबाला होता था, किसी और चैनल को नहीं जो है महत्व था भाषा, तो केवल एक फिल्म मुझे आज भी याद है,
विदेशिया दूरदर्शन पे आने वाली पहली भोजपुरी फिल्म थी विदेशिया। बाद में फिर भोजपुरी के विकास के लिए महुआ चैनल जो है आया। महुआ चैनल आने से भोजपुरी के विकास या भोजपुरी जो है कलाकारों की प्रतिभा जो है बाहर आने लगी। और जो पुरानी फिल्में होंगी, धरती कहे पुकार के, गंगा मैया तोरे के पियरी चढ़ेबे, दगाबाज बलमा, जो है बहुत सारे जो है फिल्में हैं कि मुझे बहुत सारे गीत नहीं याद हैं। धीरे धीरे चल कहारा सूरज डूबे रे, ये सब ऐसे गीत थे। हमारे वो रामायण और हमारे भैया राम जैसे, भौजी हमरे सीता, इनके बगलिया माँ, रामायण और गीता। अगर वो गीत आप सुनेंगे तो अभी भी मुझे याद है कि रविवार के दिन जो है गोरखपुर से जो आकाशवाणी चैनल होता था उनका, उस पर जो है कम से कम 5-6 गाने आते थे वो भोजपुरी फिल्मों की फरमाइश से। लेकिन आज की तारीख में भोजपुरी की जो पहचान थी, कुछ नए कलाकारों ने उसकी छवि इतना गिरा दी है कि आज भोजपुरी में इतनी अश्लील या कहिए इतनी गंदगी भरे शब्द आ गए हैं। और अभी जो फिल्में बनाई जा रही हैं भोजपुरी की, जो चीप पॉपुलैरिटी पाने के लिए, जो कमाने के लिए पैसा, पूरा भोजपुरी की इज्जत का मटिया मेट कर दिया है। आज तो ऐसी फिल्मों के गाने आ रहे हैं कि कोई आम नागरिक सड़कों पर जाता हुआ वो गाने नहीं सुन सकता है। यहाँ तक कि बहन बेटियाँ अगर जो है निकलें तो आप वो गाने सुन नहीं सकते हैं। उन्हीं में से कुछ भोजपुरी कलाकार जो हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो गए हैं, जिनको भोजपुरी फिल्मों के छुट भैया जो है, टट्टू छाप जो है हीरो माना जाता है। आज भोजपुरी की इमेज जो है इतनी गिरती चली जा रही है कि कहा जाता है कि अब भोजपुरी जो है वो भोजपुरी भाषा नहीं रह गई है कि जिसमें आप सुन सकते हैं, गा सकते हैं। आज तो भोजपुरी अश्लील जो है परोसा जा रहा है। मैं साथ ही साथ कबीर दास की जो जन्मदिन है वो 24 जून को मनाया जाता है। उस दिन जो है विश्व भोजपुरी दिवस के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब चूँकि मुझे भी 25 साल क्या बल्कि 40 सालों से मैं खड़ी भाषा वाले एरिया में रहने की वजह से भोजपुरी मैं नहीं बोल पाता। लेकिन जब 12वीं क्लास तक पढ़ता था, चूँकि हमारा ऐसा एरिया था, ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर जो है और बहुत सारे रिश्तेदार थे जिनकी वजह से भोजपुरी जो है वो मिलती जुलती हम लोग भी बोलते हैं। लेकिन भोजपुरी से अच्छी मधुर अगर कोई भाषा है तो मैं समझता हूँ आज भी नहीं है। भोजपुरी में केहू गरियबो करत है तबो जान ला अच्छे लागत है। जब शादी ब्याह के कौनो अवसर आवत है तो शादी ब्याह में हम देखी थे कि भोजपुरिया में जो गरियावत है औरतें, वो इतना निक लागत है कि सभी लोग जो है शादी ब्याह में जितना बरतिया आवत है वो अपने अंदर मंद मंद मुस्कात है। ये भोजपुरिया के जो है गरिया अब जो है बड़ा वो लागत है। काहे कि भगवान राम की जो शादी भई रही है वो जो है मिथिला में भई रही है। तो मिथिला की तो भाषा जो है मैथिली आते, लेकिन मैथिली भाषा हो या मगहिया भाषा हो या कलकतिया भाषा हो या फिर जो भोजपुरिया हो, ये सब एक दूसरे से मिलत इतना ज़्यादा बा कि एकरे बारे में अगर हम कुछ न कही तब समझा। लेकिन ये बताई देत बाटी कि हमरा के रौरा बड़ा अच्छा लागत है।
निक लागे जब भसवा। तो जब भोजपुरिया समाज में एको बार आप अइहें तो हुआ के खाना, हुआ के पहनाव, हुआ के पोशाक, हुआ के लोगन से मिलब जुलब रौरा सब जोटे इतना निक लागत है। लेकिन हम इतना जरूर कहबे कि भोजपुरिया में जौन अश्लील गाना अब परोसा जात बाटे ओसे जोटे बचई का प्रयास करा। काहे कि ये सब लोकप्रियता के चलते जोटे भोजपुरिया भाषा बदनाम न हो जाए। जवन जवन गाना सब गावत बाटे, चाहे नईकी लड़कियाँ जवन आवत बाटे कि रिमोट से क्या उठावा, कंट्रोल बगल वाली क्या मारे, हम चूँकि वो गनवा नहीं गावत बाटे लेकिन इतना जरूर कहत बाटे कि भोजपुरिया का जैसे बा ओका बचावत जा, नहीं तो एक दिन भोजपुरिया पहचान खत्म हो जाए। हमारे देश के कौनो जमाना में संस्कृत भाषा रही, आज ओका देखे कि नहीं मिलत बाटे। केवल संस्कृत भाषा नहीं रही, जब महात्मा बुद्ध के समय रहा है तो वही समैया जो है हमारे यहाँ पाली भाषा बोल जात रहा है। माँ जो है पाली भाषा के अलावा प्राकृत भाषा बोल जात रहा है। लेकिन धीरे धीरे भसवा काहे खत्म हो गया, यही बिना कि एकरे लिए कौनो हम प्रयास नहीं के। लेकिन हमार भोजपुरिया समाज आज इतना धन्य आटे, इनका सबका जौन हम प्रशंसा करी रौरा तो बहुत कम आटे। चाहे तो फिजी चला जा, चाहे गुयाना चला जा, चाहे घाना चला जा, चाहे मॉरिशस चला जा, चाहे जमैका चला जा, चाहे त्रिनिदाद चला जा, चाहे जो है टोबैको चला जा, चाहे नेपाल के एरिया में चला जा, हर जगह तो का भोजपुरिया भाषा बोले वाले मिलिए। वह आजो आपन जो है इज्जत मान प्रतिष्ठा बचाए बाटे। अब वो आज तारीख में जो है भोजपुरिया गाना अगर कहूँ सुन ले तो पूछे नहीं ना कितना अच्छा गाना बा। एक बार गूगल में सर्च करके या यूट्यूब पे पुराना कौनो जो है गाना अगर सुनिए भोजपुरिया तो आपके लागे कि हाँ भोजपुरिया से अच्छा गाना कौनो नहीं है। लेकिन अब जो नौका हीरो हीरोइन पैदा भैले या नौका जो प्रोड्यूसर आवत है, इनके सबके चलते ये भाषा के जो है पूरा मटिया मेट हो गए। अब तो सड़किया पर जात की डर लागत है कि कौन गाना कब लगा दे। कितना तो बहन बिटिया अब तो शरमाई जात बाटिन कि जे ये सोचत बाटिन कि एकर कौनो रोक टोक बा कि नहीं ना। लेकिन का किन जा सकते, सबका तो पैसा चाहिए, सबका वो चाहिए, ये नहीं देखत बाटन के एक प्रभाव हमारे लड़कन बच्चन पे का पड़े। लेकिन हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करत हो कि मर्दे अपनी भाषा में अपने इज्जत का बचाई के रखे बा। अश्लील साहित्य जो कुछ परोसत बाटे इनके सबका जो है रोके का कुछ प्रयास करबा तो यह भोजपुरिया समाज पूरा विश्व में एक दिन छाई जाए और अपने बिहारों के नाम हो जाए। जय भोजपुरिया समाज।